हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये क्लास 11 साइकोलॉजी का 4th चैप्टर है। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में से सीटेट के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में, डीएसएस एसबी के एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर करूंगी रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जो ये चेंजेस होते हैं ये ओल्ड एज तक चलते रहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल की उम्र में चलना सीखता है, 2 साल की उम्र में बोलना सीखता है, धीरे धीरे वो लिखना, पढ़ना, फ्रेंड्स बनाना, सोसाइटी में इंटरेक्ट करना डेवलप कर लेता है। जब वो प्यूबर्टी में आ जाता है तो उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चों के पालन पोषण में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, और कब वो बूढ़ा हो जाता है उसे पता ही नहीं लगता। तो देखो, इस चैप्टर में हम लाइफ स्पैन पैटर्न पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअल की लाइफ में सारी स्टेजेस 1 बाय 1 आती हैं। स्टार्ट होती है प्री नेटल स्टेज से और एंड होती है ओल्ड एज पर। हम सारी स्टेजेस डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेजेस पढ़ेंगे? सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, फिर इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, इसके बाद एडोलसेंस, इसके बाद एडल्टहुड, और लास्ट में पढ़ेंगे ओल्ड एज। तो ये सारी ही स्टेजेस मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में कमिंग वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2 चीजें एक्सप्लेन करूंगी। एक है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। देखो, जब आप घर में अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, पीयर ग्रुप को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, तो आप सिर्फ फिजिकल चेंजेस को नोटिस करते हैं। लेकिन देखो, एक इंसान की लाइफ में ना सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, बल्कि उसकी लाइफ में इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं, सोशल चेंजेस भी होते हैं। तो जब ये सारे चेंजेस हम एक साथ कंसिडर करते हैं तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। और जब हम सिर्फ फिजिकल चेंजेस को ही नोटिस करते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये 2 टर्म हैं। यूजुअली इन दोनों टर्म्स को हम सिनोनिम्स की तरह से यूज करते हैं, यानी आप समझते हैं कि इन दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है मीनिंग में। क्योंकि जो ग्रोथ है ये सिर्फ फिजिकल चेंजेस से, बायोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, जबकि जो डेवलपमेंट है इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, जिसमें बायोलॉजिकल चेंजेस तो आते ही आते हैं, इसके साथ साथ इमोशनल चेंजेस आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं। तो किस तरह से ये दोनों टर्म एक दूसरे से डिफर करते हैं, ये सब मैं आज आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बताऊंगी और बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो, पहले हम लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ में मैंने 5 पॉइंट्स लिए हैं। इन 5 पॉइंट में मैं आपको ह्यूमन ग्रोथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट एक्सेट्रा। देखो, जब ह्यूमन ग्रोथ होता है तो इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे देखो, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी हाइट कितनी थी? आपकी हाइट 19 या 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन आज आपकी हाइट है 5.5 से 6 फीट।
तो ये क्या है, ये आपके अंदर ग्रोथ हुआ है। इसी तरह से आपका वेट होगा 2.5 से 3 किलो, लेकिन आज आपका वेट है 60 से 70 किलो। देखो, ह्यूमन ग्रोथ में उन चेंजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, उन चेंजेस को हम नोटिस करते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है, आपके हाथ पैर का साइज बढ़ता है, तो ये क्या है, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। इसे आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड होता है, बायोलॉजिकल फीचर्स से रिलेटेड होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और मेजरेबल। देखो, ग्रोथ को आप हमेशा मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। ये हमेशा गेन के टर्म्स में होता है, कभी भी लॉस के टर्म्स में नहीं होता। क्योंकि जब बॉडी में ग्रोथ होता है तो हमेशा बॉडी इंक्रीज होती है साइज में, बॉडी के पार्ट्स डेवलप होते हैं। इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे आप नोटिस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी के टर्म्स में है। ग्रोथ कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होता। तो समझ आया आपको? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ये एक मेजरेबल टर्म है। इसे आप मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। दूसरा जो ग्रोथ होता है, ये हमेशा गेन के रूप में आता है, हमेशा इंप्रूवमेंट की फॉर्म में होता है, कभी भी लॉस की फॉर्म में ग्रोथ नहीं होता। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है, इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लिमिटेड टू सर्टेन एज। देखो, जो ग्रोथ प्रोसेस होता है ये एक सर्टेन एज तक लिमिटेड होता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, आपके हाथ पैरों का साइज बढ़ता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक लिमिटेड पीरियड तक होता है। जैसे देखो, जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट कब तक बढ़ती है, उनकी हाइट 17-18 साल तक बढ़ती है। इसी तरह से जो लड़के होते हैं उनकी हाइट 20 या 22 साल तक बढ़ती है। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। वैसे यूजुअली आज के टाइम में लड़कियों की हाइट 14-15 साल तक बढ़ती है और लड़कों की हाइट 17-18 साल तक। तो ये एक लिमिटेड पीरियड तक इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम आपकी हाइट बढ़ती रहेगी, आपके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फिक्स पीरियड तक, एक फिक्स एज तक ही आपके बॉडी पार्ट्स का साइज इंक्रीज होगा और आपकी हाइट इंक्रीज होगी। यूजुअली ये प्री नेटल पीरियड से एडोलसेंस पीरियड तक मानी जाती है, क्योंकि जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में आ जाता है तो एडोलसेंस पीरियड की लास्ट स्टेज तक उसकी हाइट और बॉडी पार्ट्स का साइज इंक्रीज होता है। जब वो एडल्टहुड में आ जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। क्लियर? तो आपको समझ में आया, ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, यानी सारी जिंदगी आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके बॉडी के पार्ट्स इंक्रीज नहीं होंगे। एक फिक्स पीरियड है जब तक आपकी हाइट और बॉडी के पार्ट्स इंक्रीज होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेस प्लास्टिक इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक मेकअप। देखो, जो ग्रोथ होता है ये लेस प्लास्टिक होता है। लेस प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि आपके ग्रोथ में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड होता है जेनेटिक मेकअप पर। यानी जो जीन्स आपको इनहेरिट हुए हैं आपके पेरेंट्स से, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी हाइट में इंक्रीज होगा। थोड़ा बहुत आप इंप्रूव कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, गुड न्यूट्रिएंट्स लेकर के, लेकिन उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। जैसे देखो, जिन बच्चों के पेरेंट्स की हाइट 5 फीट है तो वो बच्चे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हाइट में, लेकिन उनकी हाइट ज्यादातर 5 फीट के आसपास ही आपको मिलेगी। अगर बच्चे एक्सरसाइज करते हैं या अच्छा खाना लेते हैं तो हो सकता है उनकी हाइट 1-2 इंच ज्यादा हो जाए, लेकिन कभी भी उनकी हाइट 6 फीट के आसपास आपको नहीं मिलेगी।
यहाँ तक कि 5.5 फीट भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है जेनेटिक मेकअप पर। इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रोथ लेस प्लास्टिक होता है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते। हेरिडिटी पर ही यूजुअली ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। जैसे जीन्स आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ग्रोथ होता है। जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं तो उनके बच्चों की हाइट भी लंबी निकलती है। अब देखो, ग्रोथ पैटर्न में अगर मदर की हाइट कम है और फादर की हाइट ज्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज्यादा होगी। जैसे देखो, अमिताभ और जया बच्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। जया बच्चन की हाइट कम है, अमिताभ बच्चन की हाइट ज्यादा है, तो अभिषेक बच्चन की हाइट भी ज्यादा है। तो हाइट हमेशा जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड होती है, जो इनहेरिट होती है पेरेंट्स से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉलो सेम पैटर्न इन ऑल इंडिविजुअल। देखो, वैसे तो हम कहते हैं 2 इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, कभी भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो लाइफ स्पैन पैटर्न होता है, इसमें हर इंडिविजुअल एक जैसा होता है। यानी लाइफ स्पैन पैटर्न, लाइफ स्पैन प्रोसेस हर इंडिविजुअल का एक जैसा ही होगा। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, उसके बाद में चाइल्डहुड स्टेज आएगी, उसके बाद में एडोलसेंस स्टेज आएगी, उसके बाद में एडल्टहुड स्टेज आएगी और फाइनली ओल्ड एज आएगी। हर इंसान का सेम पैटर्न चलता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किसी इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, किसी कास्ट से बिलोंग करता है। हर इंसान का लाइफ स्पैन पैटर्न सेम है। क्लियर? तो ग्रोथ हमेशा एक तरीके से होता है। कभी भी ऐसे नहीं होता है कि पर्सन पहले एडल्टहुड में आएगा, उसके बाद एडोलसेंस पीरियड में आएगा, उसके बाद वो चाइल्डहुड में आएगा। कभी भी रिवर्स पीरियड नहीं चलता है, हमेशा सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। हर कम्युनिटी में, हर जगह पर ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो समझ आया, जो ग्रोथ होता है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में। चाहे पर्सन अमीर है चाहे गरीब है, हर इंसान का सेम तरीके से ही ग्रोथ होता है। सबसे पहले जब बच्चा बोलना सीखता है तो वो बैबलिंग शुरू करता है, उसके बाद वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करता है। फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करता है। इसके बाद वो बड़े बड़े सेंटेंस डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है ग्रोथ पैटर्न। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोग रिच फैमिली में पैदा होते हैं वो सबसे पहले बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं और बाद में वो बैबलिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो समझ आया आपको, जो ग्रोथ पैटर्न है, जो लाइफ स्पैन पैटर्न है, ये हर इंडिविजुअल में एक जैसा होता है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ह्यूमन ग्रोथ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। सारे पॉइंट्स का एक बार दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होता है, बायोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड होता है। ये कभी भी और डायमेंशन से रिलेटेड नहीं होता। इसमें सिर्फ जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी से रिलेटेड चेंजेस होते हैं। दूसरा, ग्रोथ में हमेशा इंक्रीज होता है बॉडी पार्ट्स में, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। जैसे हमारी हाइट हमेशा बढ़ती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइट पहले 5 फीट हो गई, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी हाइट 4 फीट हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता। ग्रोथ हमेशा इंक्रीज होता है, ये कभी डिक्रीज नहीं होता। ये हमेशा गेन के टर्म्स में होता है, कभी भी लॉस की टर्म्स में नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव और मेजरेबल। ग्रोथ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। ये क्वांटिटी की टर्म्स में होता है। पहले आपकी हाइट कितनी थी, पहले आपके पाम का साइज कितना था, हाथ का साइज कितना था, पैर का साइज कितना था, अब कितना हो गया, इसे आप मेजर कर सकते हैं। ये मेजरेबल होता है, ये कभी भी क्वालिटी की टर्म्स में नहीं होता। तो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। तीसरा पॉइंट आता है,
इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ कभी भी पूरी जिंदगी नहीं चलता है, ये एक सर्टेन एज तक लिमिटेड होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है थ्रू आउट लाइफ स्पेन। ये पूरी जिंदगी नहीं चलता है, एक फिक्स पीरियड तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बॉडी पार्ट्स में इंक्रीज होता है, और जब वो फिक्स पीरियड हम क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज लेस प्लास्टिक इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक मेकअप। जो ग्रोथ होता है वो लेस प्लास्टिक होता है, इसमें आप ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ हमेशा इन्फ्लुएंस होता है उन जीन्स से जो इनहेरिट होते हैं हमारी बॉडी में हमारे पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम ही होगी। 1-2 इंच इंक्रीज हो सकती है अगर वो अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, गुड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो 1-2 इंच इंक्रीज हो सकती है, लेकिन ड्रास्टिक चेंज हाइट में नहीं हो सकता। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है, फॉलो सेम पैटर्न इन ऑल इंडिविजुअल। जो ग्रोथ है ये यूनिवर्सल इन नेचर है, हर जगह पर हर इंडिविजुअल में सेम प्रोसेस होता है, सेम पैटर्न होता है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा दौड़ना शुरू कर देगा बाद में वो घुटने से चलेगा। हर पर्सन में सेम पैटर्न फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है, प्री नेटल स्टेज से लेकर ओल्ड एज तक। क्लियर? तो होपफुली आपको ग्रोथ के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है, ये ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है, यानी जो ग्रोथ होता है ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, दूसरा आता है कॉग्निटिव प्रोसेस, तीसरा आता है इमोशनल प्रोसेस, और चौथा आता है सोशल प्रोसेस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे प्रोसेसेस से। कौन कौन से प्रोसेस है, किस तरह से आप लिखेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल प्रोसेस। देखो, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, ग्रोथ में सिर्फ हमने लिया था बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जो फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं वो हमने सिर्फ ग्रोथ में पढ़ा है, लेकिन डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ हम 3 और डायमेंशन पढ़ेंगे। एक है कॉग्निटिव, दूसरी है सोशल और तीसरी है इमोशनल। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में हम 4 तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस आता है बायोलॉजिकल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ प्रोसेस में। बायोलॉजिकल में सारे वही चेंजेस होते हैं जो जीन्स हमें इनहेरिट होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, लाइक हाइट, वेट, ब्रेन, लंग्स। जो जीन्स हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं वो सारे आएंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में। बच्चे की हाइट भी उतनी ही होगी जितनी उसके पेरेंट्स की है, उसका वेट भी वैसा ही होगा जैसे पेरेंट्स का है। कई पेरेंट्स ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं, तो बच्चे भी आपको मोटे नजर आएंगे। जो पेरेंट्स पतले दुबले होते हैं तो उनके बच्चे भी आपको पतले दुबले ही नजर आएंगे। अगर पेरेंट्स के कोई हार्ट डिजीज है, कोई लंग्स डिजीज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों में वो डिजीज ट्रांसफर होने के, क्योंकि वो जीन्स इनहेरिट हो जाते हैं बच्चों में। तो जो जीन्स हमें पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं ये सब आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का एक डायमेंशन है, एक पार्ट है। दूसरा आता है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस में आती है थिंकिंग, रीजनिंग, अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शन एक्सेट्रा। देखो, जब पर्सन में ग्रोथ होता है तो उसका कॉग्निटिव प्रोसेस भी इम्प्रूव होता है, उसका परसेप्शन डेवलप होता है, उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है, अटेंशन डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहेंस होती है। ये सारी चीजें आएंगी ह्यूमन डेवलपमेंट में।
ये कभी भी ह्यूमन ग्रोथ में कंसिडर नहीं की जाती है। समझ आया आपको? जो कॉग्निशन प्रोसेस होता है, जो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, ये कभी भी ग्रोथ में नहीं आती, ये हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होती है। इसके बाद आता है सोशल और इमोशनल प्रोसेस। देखो, जब पर्सन का ग्रोथ होता है तो उसके इमोशंस भी डेवलप होते हैं। इमोशंस में आता है लव, हेट, सोरो, जॉय, एंगर। ये सारी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो सब होते हैं हमारे इमोशंस। तो इमोशन भी ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ये ह्यूमन ग्रोथ का पार्ट नहीं होता। क्योंकि हर पर्सन में जो इमोशन डेवलप होते हैं वो एज पर सिचुएशन डेवलप होते हैं, एज पर एनवायरनमेंट डेवलप होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ये यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं होते। जिस तरह से पर्सन का कॉग्निशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसे ही इमोशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो ये पार्ट होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के। इसके साथ आता है सोशल डेवलपमेंट। देखो, जब पर्सन ग्रो होता है तो वो सोसाइटी में इंटरेक्शन करना सीखता है। किस तरह से वो बिहेव करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, किस तरह से वो बिहेव करेगा अपने एल्डर्स के साथ, उसके एटिकेट्स डेवलप होते हैं, मैनर्स डेवलप होते हैं, सोसाइटी में किस तरह से उसे इंटरेक्शन करना है, ये सब आएगा सोशल डेवलपमेंट। तो देखो, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे चाइल्ड्स हग टू मदर और गर्ल अफेक्शन फॉर हर सिबलिंग। जैसे देखो, एक छोटा सा बच्चा है, किस तरह से अपनी मदर को हक करता है, ये क्या है? ये सोशियो इमोशनल का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक गर्ल चाइल्ड कैसे अफेक्शन दिखाती है, कैसे लव दिखाती है अपने सिबलिंग के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जब कोई एडल्ट मैच हार जाता है तो उसे कितना दुख होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के। तो समझ आया आपको मेजर डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? कि जो ग्रोथ होता है ह्यूमन का, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस। जबकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 4 प्रोसेस इंक्लूड करते हैं। पहला है बायोलॉजिकल प्रोसेस, दूसरा है कॉग्निटिव प्रोसेस, तीसरा है इमोशनल प्रोसेस और चौथा है सोशल प्रोसेस। और जो ये चारों प्रोसेस है ये इंटरवुवन है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट। क्लियर? तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या अजम्पशंस है, सारे अजम्पशन मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंड टू ओल्ड एज। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये सारी जिंदगी चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एज के बाद आप अपने स्किल को एनहेंस नहीं कर सकते। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आपकी उम्र होगी 25 साल की, तो ऐसा नहीं है कि अब आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कभी भी कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कभी भी एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये सारी जिंदगी चलता ही रहता है। दूसरा पॉइंट आता है इट फोकसेस ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड आईक्यू इंक्रीजेस विद ग्रोइंग एज। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये दोनों ही तरह के एस्पेक्ट पर फोकस करता है, क्वालिटी पर भी और क्वांटिटी पर भी। क्वालिटी पर कैसे फोकस करेगा? जैसे बच्चे का आईक्यू इंक्रीज हो रहा है, तो जो आईक्यू है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। तो बच्चे का आईक्यू कितना इंक्रीज हुआ है उसकी क्वालिटी को कंसिडर किया जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। विद ग्रोइंग एज,
ग्रोइंग एज क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की चीजें कंसिडर की जाती है, ह्यूमन की क्वालिटी भी और उसकी क्वांटिटी भी। यानी जितनी एज बढ़ी है, क्या उसके अकॉर्डिंग उसका आईक्यू डेवलप हुआ है, आईक्यू की रेंज क्या है, क्या उसका आईक्यू एवरेज लेवल का है, उसका आईक्यू बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, तो उसकी क्वालिटी भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, पर्सन बिकम्स वाइजर विद एक्सपीरियंस बट परफॉर्म्स पुअरर ड्यू टू इंक्रीज इन एज। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये मल्टी डायमेंशनल है। एक डायमेंशन में इंक्रीज होगा तो हो सकता है दूसरे डायमेंशन में डिक्रीज हो जाए। जैसे देखो, एक पर्सन की जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने पर उसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, तो वो वाइजर हो जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकता है। यानी उसका कॉग्निशन तो डेवलप हो गया, लेकिन एज बढ़ने की वजह से वो वीक हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस पुअरर हो जाता है, तो उसका बायोलॉजिकल डायमेंशन डिक्रीज हो गया। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, एक डायमेंशन में इंक्रीज होता है तो दूसरे डायमेंशन में डिक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इंक्लूड्स बोथ गेन एंड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन बिकम्स सोशली आइसोलेटेड ड्यू टू डिसऑर्डर और ड्यू टू स्ट्रेस। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसमें गेन के साथ लॉस भी होता है। गेन तो होता ही होता है, पर्सन का कॉग्निशन डेवलप होता है, उसके थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सारी स्किल डेवलप हो जाती है, उसके इमोशंस डेवलप होते हैं, कैसे वो इमोशन को हैंडल करेगा, किस तरह से वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, उसका इंटरेक्शन डेवलप होता है कि किस तरह से वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारे तो है गेन के पॉइंट, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लॉस भी हो जाता है। लॉस कैसे होगा, जैसे देखो, एक पर्सन को कोई सीवियर डिसऑर्डर हो जाता है तो वो सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, सोशली डिप्राइव्ड हो जाता है। अगर पर्सन को कोई मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में गेन के साथ लॉस को भी कंसिडर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, it is highly plastic. Skills and abilities can be improved throughout life span. देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हाईली प्लास्टिक है। देखो, हाईली प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये बहुत ज्यादा मॉडिफिएबल होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं पर्सन की एबिलिटी और स्किल में थ्रू आउट लाइफ स्पेन। अगर पर्सन को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर एक्सपोजर दिया जाए, तो वो अपने स्किल को एनहेंस कर सकता है, वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। इस वजह से कहते हैं कि ये हाईली प्लास्टिक है। देखो, हेरिडिटी तो यहाँ पर होती ही होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू पर्सन की स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। एक पर्सन है जिसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन देखो उसके इंटेलिजेंस की एक रेंज लिमिटेड है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है तो हो सकता है वो उस रेंज को भी क्रॉस कर जाए। इस वजह से कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, पर्सन एक्सपीरियंसेस बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ये हिस्टोरिकल कंडीशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे देखो, एक पर्सन जिसका बर्थ बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था और एक पर्सन जिसका बर्थ बिफोर 15 to 20 ईयर्स हुआ था, तो देखो दोनों के डेवलपमेंट में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस होंगे, इमोशनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस होंगे और उनके सोशल डेवलपमेंट भी डिफर करेंगे। स्कूलिंग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, पहले पेन और पेंसिल नहीं होते थे, बच्चे पेन से लिखते थे, चौक से लिखते थे
और स्लेट पे लिखते थे, आपकी तरह से कॉपी पेन यूज नहीं करते थे। दूसरा, बच्चे जमीन में पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, टाट पट्टी बिछा देते थे, वहां अपना बैग रख के पढ़ाई करते थे। तो ये पैटर्न था पहले की स्कूलिंग का। लेकिन आज क्या पैटर्न है? आज के स्कूल हाईटेक है। हर क्लासरूम में आपको स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, हर स्कूल में आपको कैंटीन मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, लैब फैसिलिटी मिलेगी, स्पोर्ट्स रूम मिलेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड और आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड। और जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस होता है। लास्ट पॉइंट आता है, डेवलपमेंट इज कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइंस। देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके बहुत सारे डिसिप्लिन है, बहुत सारे डिसिप्लिन में इसे पढ़ाया जाता है। जैसे आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी तरह से साइंस में भी पढ़ाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी में भी ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी। और हर डिसिप्लिन यही कोशिश करता है कि लाइफ स्पैन पैटर्न को अच्छे से डिफाइन किया जाए कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट का लाइफ स्पैन पैटर्न होता है। क्लियर? तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लिंक आप अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना ताकि हर बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही टर्म्स को सिनोनिम्स की तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये वास्ट एरिया है, ये ग्रोथ को कवर करता है। क्लियर? तो होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।